नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भाजपा ने कांग्रेस का किला छीन लिया है। इसके बाद देश में अगर कोई विपक्षी पार्टी है जो मजबूती से काम कर रही है तो केवल कांग्रेस है। और 2024 चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में क्या कांग्रेस ने अपनी मजबूती खोई है? 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा है, पूर्व विधानमंडल दल के नेता भी हैं। क्या लगता है, इस हार के बाद कांग्रेस ने मजबूती खोई है अपनी? देखिए, हार मजबूती नहीं खोई है। कांग्रेस तो बिल्कुल जीत रही थी, जो हम भी चुनाव में गए हैं। लेकिन निश्चित लगता है हमको कहीं ना कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। क्योंकि ईवीएम क्या चीज है कि अभी आप देखिए, अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री है और सबसे आगे बढ़ा हुआ कंट्री है, फिर भी वो बैलेट से चुनाव होता है, वहाँ ईवीएम नहीं होता है। लोग का मानना है कि ईवीएम में सॉफ्टवेयर से चलता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। सत्ता जिसके हाथ में वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग जहां तक जानते थे कि हम लोग इस स्टेट में जीतने जा रहे हैं, कि जनता बीजेपी से उकता चुकी है, महंगाई लेके, रोजगारी लेके। कहीं भी बीजेपी के पक्ष में जनता नहीं थी। लेकिन रिजल्ट क्या बता रहा है कि वो सरकार बना रहे हैं, सीट अधिक जीते हैं। हमारा मानना है, ऐसे ये जांच का विषय, हम तो आदरणीय खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे इस पर जांच कराएं। और जब तक ये जांच सही तरीके से नहीं हो तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर एक आवाज हम लोग जरूर दें कि हम लोग को बैलेट से ही चुनाव होगा, तभी कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि देश में अब कांग्रेस की जरूरत है। क्योंकि भारतवर्ष जब से आजाद हुआ है, जब आजाद हुआ तो एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। जो भी विकास हुआ है सब कांग्रेस पार्टी ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आदरणीय राजीव गांधी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सब लोगों ने विकास किया है देश का। इसलिए इस बार जनता, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह चाहती थी कांग्रेस सत्ता में आए। और लेकिन हो नहीं पाया। तो इस जांच का विषय है। लेकिन जनता बिल्कुल उदास है। आपको बता दें, जनता बिल्कुल आश्चर्यचकित है कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। लेकिन ये जांच का विषय है। क्या बिहार में असर पड़ेगा इस 3 राज्यों के हार का कांग्रेस पर? नहीं, कोई कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, हम तो जहां से जीत रहे हैं, भागलपुर शहर से, 1989 में कुछ लोगों के द्वारा हिंदू मुसलमान के बीच कॉम्युनल राइट हुआ। और उस समय याद कीजिए कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 ही सीट पूरे लोकसभा में था। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ और कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ है। तो ये बार बार हिंदू मुसलमान करके, और आपको बता दें ये कोई काम कर नहीं रही है सरकार। तो आप यह बता दें, भागलपुर में जिस तरह से हम जीत रहे हैं वैसे ही फिर से हम लोग बिहार में भी जीतेंगे। बिहार में उनका कोई दाल नहीं गलेगा। हाँ, लेकिन ईवीएम में अगर करेंगे तब हम उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाएंगे। अगर ईवीएम में फिर से गड़बड़ी की गई यहाँ बिहार में भी, निश्चित तौर पर वो जीतेंगे। इसलिए ईवीएम को हटा के बैलेट से चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक भी सीट नहीं। क्या लगता है, जनता का विश्वास धीरे धीरे खोएगा कांग्रेस पर अगर इस तरह का नतीजा अगर निकल कर सामने आता नहीं है? नहीं, कांग्रेस बहुत उदास है। लोग, जनता उदास है। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चले जाइए, जनता उदास है। वर्कर तो उदास रहेगा ही। आज बीजेपी की वर्कर्स जो है वो डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो स्वाभाविक है करेंगे। लेकिन जनता उदास है। जनता चाहती थी कांग्रेस आए। और आदरणीय राहुल गांधी ने जो पद यात्रा किया था, आप देखो कन्याकुमारी से लेकर वहां, उसमें देखिए कितना लाखों की भीड़ होती थी। क्या ऐसे ही थोड़ी भीड़ होती है? भीड़ बुलाया नहीं गया था। लेकिन ये ईवीएम का चक्कर, निश्चित तौर पर मेरा मानना है, ऐसे ये जांच का विषय है, निश्चित तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस दिन बैलेट से हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूरे देश में एक सीट से नहीं जीतेगी। आप कल एक बयान में ये भी बोलते नजर आए कि मोदी ने ही गड़बड़ी कर दी है ईवीएम में। सर, प्रधानमंत्री वही है, उनके ही अंडर में सारा चीज है। विपक्ष की सब क्या, ईडी रेड, सीबीआई रेड, इनकम टैक्स रेड, विपक्ष क्या ही होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गड़बड़ी करता है जिस पर रेड हो? ये तो साफ जाहिर है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप वो भी किए हैं और इस चुनाव में भी गड़बड़ी की है। आप कहीं नहीं थे। कांग्रेस तीनों स्टेट में, चारों स्टेट में जीत रही थी। मिजोरम में भी आप कहीं नहीं थे। इसलिए मिजोरम में तो आप थे ही नहीं, इसलिए वहां आप गड़बड़ी नहीं करिएगा। जहां आपको लगता है कि जीतना जरूरी है वहां आपने किया होगा। ये जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर आदरणीय मोदी जब तक रहेंगे कुछ भी संभव है। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार का क्या होगा, आप ये बता दें, 2024 और 25 में? बिहार में हम लोग जीतेंगे। वही ईवीएम का अगर चक्कर रहा तो फिर अब नहीं कह सकते। लेकिन जनता चाहती है भारतीय, क्योंकि महंगाई इतना आकाश छू गया है कि लोग परेशान है। खर्च घर का नहीं चल रहा है। युवकों को रोजगार जो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आप ईमानदारी से कोई बताइए मीडिया बंधु, क्या एक भी नौकरी मिला है क्या किसी युवक को? इसलिए वो कहना और करने में फर्क है। वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है।
इसलिए जनता को काम चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई का दर चाहिए। आपको याद होगा उस समय आदरणीय स्मृति ईरानी मंत्री थी, 400 रुपया गैस सिलेंडर था और वो कहती थी कि महंगा है, 400 रुपया बहुत महंगा है। आज क्या हालत है, 1200 हो गया था। अभी आप चुनाव आया तो आपने कुछ घटा दिया 150 रुपये और अभी 1000 में मिल रहा है। तो आप करना और करने में फर्क है, बोलने और करने में बहुत फर्क है। आप बोलते रहिए, आप गुमराह करिए जनता को, लेकिन जनता समझ चुकी है अगर एक बैलेट पेपर से चुनाव होता है, मेरा मानना है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं जीती। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस जो आप लोगों की है, उसकी मजबूती धीरे धीरे अब खोएगी, ऐसी दबी जुबान में लोग कहते नजर आ रहे हैं। देखिए वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर अपनी कुर्बानियां बहुत दी है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी कुर्बानी दी है देश के लिए, राजीव गांधी जी ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत को आजाद कराने के लिए 17 वर्ष जेल में रहे। तो हम लोग का काम है देश को एक रखना, देश को मजबूती से आगे बढ़ाना। अब ये इंडिया गठबंधन में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग भी समझदार हैं कि आखिर ये हार कैसे हुई है। यह नहीं कि इंडिया गठबंधन के चलते हार हुई है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में। निश्चित तौर पर हमें पूर्ण उम्मीद है कि जिनको भी आना होगा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर आते हैं, नहीं आते तो वो उनसे सवाल करिए, हम उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें लगता है कोई गड़बड़ी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस नेता और विधायक अजीत शर्मा। इनका साफ तौर पे ये कहना था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, जिस वजह से इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिली है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और लगातार एक करे सवाल भाजपा के खिलाफ, और सत्ताधारी पक्ष जो है उनके खिलाफ ये आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 और 25 में बिहार में इंडिया गठबंधन ही मजबूती से जीतेगी। हालांकि चुनाव परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि 3 राज्यों में पूरी तरह से भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है और इसका सीधा असर बिहार की राजनीति में भी आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।